अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वर्ल्ड कप के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंडिया से और दैन न्यूज़ीलैंड से हम लोग जीते और अल्लाह ताला आगे भी हमें कामयाबी नसीब करे। और जो पहले एक वीडियो थी जिसमें एक आध प्लेयर्स को कहा था लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रॉन्ग साबित किया मैंने अपनी वीडियो में, तो मैं उससे अपने आप को गलत साबित होने से बहुत जो है वो इस चीज़ को मैं खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि एट द एंड कोई भी बात होती है एट द एंड मोटो ही होता है कि पाकिस्तान जीते। और जिस तरह की परफॉर्मेंस चीज़ें जा रही हैं तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से और हम सब की दुआओं से वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा और इंशाल्लाह जीतेगा, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक हुई वो जो एक ये नुमान नियाज़ है जो पीटीवी पे बैठा हुआ है, तो इसके हवाले से हुई। और इसने जो चीज़ें थी, काफ़ी वीडियोज़ आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, तो उसको देख रहे थे ये। तो उसके बाद जो है वो सोचा कि ज़ाहिर है मैं हमेशा शुएब अख्तर हो गए, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इंज़माम, ये हमारे चाइल्डहुड के लेजेंड्स हैं। जब हम क्रिकेट को फॉलो करते तो हम किसी भी तरह से अगर इनकी गलती है तो भी शायद हम उसको कवर कर जाएं, लेकिन अगर इनकी गलती नहीं है तो किसी तरीके से भी मेरी एज ग्रुप के जो लोग जो क्रिकेट को जिन्होंने 90s में फ़ॉलो किया है तो वो किसी भी तरीके से शुएब अख्तर को या और इस लेवल के किसी लेजेंड को गलत उनके लिए नहीं सुन सकते, मैं पर्सनली ये समझता हूँ। और उस हवाले से जो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने सारी बातें की हैं तो उसके अगेंस्ट फिर वीडियो भी हुई, चीज़ें हुई, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ें ये वो। तो एक तो ये कि क्रिकेट को पढ़ लेना, क्रिकेट को समझ लेना और क्रिकेट को देख लेना। मेरे भाई डॉक्टर नुमान, तुम जो करते हो, तुम जो है तुम पीटीवी में बैठते हो, कराची में होते हो, चीज़ें बाखुदा तुमसे 10 गुना ऊपर बच्चे जो है ना, मैं तुम्हें जौहर और गुलशन में दिखा सकता हूँ, जो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुम्हें भी बताएं तो तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा ये भी सीन है, ठीक है। तो तुम अगर सिर्फ अपनी नॉलेज पे अपने जो है जो रट्टाफिकेशन है उसके ऊपर ये सोचते हो और क्रिकेट के ग्राउंडों से जुड़े हुए हो, इन प्लेयर्स को जिनको तुमने कहा मैं 29 साल से आपको कहता हूँ, अबे गधे के बच्चे, तू उनसे जुड़ा हुआ है तो तू आज तक स्क्रीन पे है, पहले तो तू ये समझ ले, ठीक है। जो तू पढ़ा रहा है ना उसके लिए 25 साल पहले क्रिक इन्फो आ गई है, ठीक है। तो हमें तेरी जो है वो भौंकना नहीं सुनना, एक बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि आपको ने जो एज जो किया है वो भी पीटीवी जो कि हमारा नेशनल चैनल है, रिज़ाइन करो, भाड़ में जाओ, तुम्हें कुत्ता काटे, वो सब चीज़ें। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो हमारी पीक चल रही थी, जो हमारे मामला चल रहे थे, जो हमारी व्यूअरशिप चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बीच में इसको किसने टीका लगाया पीछे, या इसको क्या चीज़ हुई कि ये जो है वो इतनी बड़ी बात कह गया। और इसने जो शुएब अख्तर वर्ल्ड कप में एज आ पाकिस्तानी वर्ल्ड वाइड जो टीमें जिसमें स्पेशली इंडिया हमारी, या उनसे जो फाइट कर रहे थे या जो सपोर्ट कर रहे थे या जो उनको मुकाबला दे रहे थे ऑफ द फील्ड, तो उसको इसने ठेस पहुंचाई, ठीक है। और ये मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसकी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट 6 मंथ्स चेक होनी चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रांजैक्शन चेक होनी चाहिए। और ये जो 4 4 5 5 ओहदे लिया हुआ है, इसको तो हर बंदे ने कह दिया, हमारे सदर, वज़ीर आज़म साहब, सब ने, कि ऑलमोस्ट के हटा दो। अब फवाद चौधरी को चाहिए भाई, जो हर बात पे आके बड़ी मंतकें झाड़ते हैं चीज़ें। तो मेरे भाई, आप भी आने जानी चीज़ हो, लेकिन ये हमारे स्टार्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे, रिकॉर्ड बुक में रहेंगे। तो ये आपसे भी ऊपर हैं और आप भी इनकी रिस्पेक्ट करो। और डॉक्टर नुमान जैसे जो ये चिलगोज़े और जो आप समझ लो कि बिल्कुल टके की भी जो इज़्ज़त थी वो भी उसने अपनी जो है ना वो कचरे में डाल दी है मेरी नज़र में, और ताहयात डाल दी है। सॉरी भी कर ले तो भी मैं पर्सनली समझूंगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के उस पर जो हम जा रहे थे, इसने एज अ नेशन और एज अ कंट्री जो हमारी अपलिफ्टिंग हो रही थी मैच जीतने के बाद, इसने उसको डेंट पहुंचाया है। और इसके साथ जो है वो कुछ भी हो, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको, जैसे इसने खुद भौंका
कि यार आपको पिक्चर की एक रुख पता है, तस्वीर का एक रुख पता है, भाई पीछे उसने तुझे नंगा किया, तुझे चमाटे मारे, तुझे लातें मारी, ठीक है। वो मिथ बन सकती है, उसका कोई प्रूफ चीज़ें ये तूने जो सामने किया वो दुनिया ने देखा, दुनिया ने सुना, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, तो तूने एज अ जो है वो ऑलमोस्ट एजेंट काम किया है, और तूने पाकिस्तान को डेंट पहुंचाई है तेरी इस घटिया और कुत्ते वाली हरकत ने। तो हम सबको चाहिए कि अपने अपने उस पर जो भी हम इसको बुरे से बुरा कह सकते हैं वो हम कहें, और इसका बेड़ा गर्क करें, और इसको किसी तरह से टिकने नहीं दें। और कम से कम जहाँ हमारे बहुत से और भी प्लेयर्स बैठे थे जो मैच फिक्सिंग ये वो चीज़ें, तो भाई इसकी सज़ा भी कमेटी नहीं है, इसकी सज़ा भी फ़ौरन दो और एट एनी कॉस्ट दो। और फिर मैं आपको कहूँगा कि इसकी जो स्केजुअल है, इसका जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इसकी कॉल रिकॉर्ड, इसके मैसेज और इसकी ट्रांजैक्शन पिछले 1 महीने से लेके अगले 4 महीने तक की चेक होनी चाहिए। इसके अंदर कहीं ना कहीं इसको टीका लगाया है किसी ने, जो इसके जो है ना ये 1 फीट का भी बंदा नहीं है, और इसने हमारे इतने बड़े लेजेंड को ऐसी बात कह दी। तो मेरी तरफ से डॉक्टर नुमान, तेरी शक्ल पे लानत है, और तू एक मनहूस बंदा है। और आइंदा मैं पर्सनली समझता हूँ कि प्लेयर्स हों या आपके जो भी एंकर हों, चीज़ें हों, सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है। और हम अगर अपने लेजेंड्स को, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एजुकेशन में हो, किसी भी, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ ज़लील ख्वार रहेंगे। तो हेड्स ऑफ टू शुएब अख्तर, जो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स शो किया, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो लाइव हुआ। तो शुएब अख्तर की मैं पर्सनली जितनी रिस्पेक्ट और जितना उनको लेजेंड समझता था, करेक्टर और उनके वर्ड्स की वजह से मेरी नज़र में उनकी इज़्ज़त और बढ़ी है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देगा। और नुमान को सज़ा के तौर पे कम से कम 5 साल जो है ना कुत्ता ख्वारी और जलील करना चाहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।